अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 4 खद्दर का कफ़न, इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना है। तो चलिए सवालात जवाबात शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। एक नंबर, मुसन्निफ़ किस उन्वान से बुलेटिस में कॉलम लिखा करते थे? जवाब, मुसन्निफ़ आज़ाद कलम के उन्वान से बुलेटिस में कॉलम लिखा करते थे। 2 नंबर, लोग हकीमन को किस नाम से पुकारते थे? जवाब, लोग हकीमन को हक्कू नाम से पुकारते थे। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर कैसा था? जवाब, मुसन्निफ़ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर जूते के डब्बे जैसा था। सुबह सुबह हकीमन के घर से किस चीज़ की आवाज़ आती थी? जवाब, सुबह सुबह हकीमन के घर से चक्की की आवाज़ आती थी। 5 नंबर, हकीमन ने चंदे में क्या दिया? जवाब, हकीमन ने अपना सारा जेवर उतार कर चंदे में दे दिया। 6 नंबर का सवाल, हकीमन अक्सर क्या पूछती रहती थी? जवाब, हकीमन अक्सर पूछती रहती थी, ये अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा? अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब हमारा मुख्तसर जवाब लिखिए चल रहा है। सवाल नंबर 1, एक दिन महल्ले वालों ने हकीमन को किस हालत में देखा? जवाब, एक दिन महल्ले वालों ने देखा ना हक्कू के कान में बालियाँ हैं, ना इसके गले में हंसली, ना इसके हाथ में कड़े और चूड़ियाँ, फिर भी इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं। 2 नंबर, बुढ़ापे में भी हकीमन ने चरखा काटना क्यों नहीं छोड़ा? जवाब, बुढ़ापे में भी हकीमन ने चरखा काटना नहीं छोड़ा क्योंकि वो चाहती थी कि इसे अंग्रेज़ी कपड़े का कफन ना दिया जाए, बल्कि खुद का बनाया हुआ खद्दर का कफन दिया जाए। सवाल नंबर 3, हकीमन की आखिरी वसीयत क्या थी? जवाब, हकीमन की आखिरी वसीयत ये थी कि इन्हें खुद का बनाया हुआ खद्दर का कफन दिया जाए। अगर अंग्रेज़ी कपड़ों का दिया गया तो उनकी रूह को कभी चैन नसीब ना होगा। ज़ेल के अल्फाज मुकम्मल करें कि इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल, साफ साफ सुथरा, हक्कू अपने आंगन को साफ सुथरा रखती थी। 1 नंबर, लिपा, 2 हशाश, 3 पढ़ी, 4 सूझ, 5 सुबह। इन जुमलों को इस्तेमाल करना है, इसके आगे जुमले लगाकर लिखना है, सही करना है। नंबर देखेंगे हम, लिपा, लिपा पुता का सहन हमेशा लिपा पुता रहता था। 2 हशाश, हशाश बशाश, दिन रात काम करने के बाद भी हक्कू हर वक्त हशाश बशाश नजर आती। 3 पढ़ी, पढ़ी लिखी, हक्कू पढ़ी लिखी नहीं थी। 4 सूझ, सूझबूझ, हक्कू पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन सूझबूझ रखती थी। 5 सुबह, सुबह सवेरे, हक्कू सुबह सवेरे से रात तक काम करती थी। दिए हुए अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखिए। मिसाल के तौर पर, हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी। अब हकीमन लिखा हुआ है और उसके अतराफ के अंदर में कुछ जुमले दिए गए हैं, कारोबार, खाना, कपड़े, चरखा, झाड़ू, चक्की। इसको हमको लिखना है। चलिए देखते हैं। देखिए, चक्की, हकीमन के घर से सुबह सवेरे चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। झाड़ू, हकीमन अपने घर में दिन भर झाड़ू देती थी। चरखा, हकीमन ने आखिरी उम्र तक चरखा काटना ना छोड़ा। कपड़े, हकीमन अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। खाना, हक्कू घर का खाना भी खुद पकाती थी। ज़ेल के हर लफ्ज़ के सामने 3 अल्फाज दिए हुए हैं, जिनमें से एक इस लफ्ज़ का हम मानी है। इसे शनाख्त करके इसके गिर्द दायरा बनाइए। मिसाल के तौर पर, गरीब, अमीर, नादार, दौलतमंद। तो यहाँ पर नादार पर दायरा बनाया हुआ है, तो नादार पर दायरा बनाना है। इसी तरीके से दिए हुए 1 नंबर, हसमुख, खुश मिजाज, बद मिजाज, तुनक मिजाज, खुश मिजाज पर दायरा बनाना है। 2 फूल, पत्ता, कांटा, गुल, गुल पर दायरा बनाना है। 3 सब्ज, सुर्ख, हरा, नीला, हरे पर आपको दायरा बनाना है। 4 महज़िब, तहजीब याफ्ता, बदअखलाक, बद तहजीब, दायरा हमको बनाना है तहजीब याफ्ता पर। ज़ेल के जुमले पढ़िए। जिन अल्फाज के नीचे खत खींचा हुआ है
इनकी जिद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। ख़त यानी ख़त कशीदा जिसे कहते हैं इंग्लिश में अंडरलाइन। इस बात का ख्याल रहे कि जुमले का मफहूम ना बदले। मिसाल, इसका घर बड़ा नहीं था, इसका घर छोटा था। एक, वो बहुत खुश थी। जवाब, वो बिल्कुल उदास नहीं थी। दो, हक्कू बहुत मेहनती थी। जवाब, हक्कू बिल्कुल कामचोर नहीं थी। राशिद अच्छा लड़का है। जवाब, राशिद बुरा लड़का नहीं है। चौथा, वो पढ़ा लिखा नहीं है। जवाब, वो अनपढ़ है। झेल में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं। खाली जगहों में किसी एक आले या औजार का नाम लिखिए। मिसाल, जुलाहा, करखा। 1 नंबर किसान, इसका आपको लिखना है हल। 2, डॉक्टर, इसका लिखना है थर्मामीटर। तीसरा है माहीगीर, इसका लिखना है जाल। चौथा मल्लाह, चंपू। 5वां लोहार, उसका लिखना है हथौड़ा। 6ठा है दर्जी, उसका लिखना है कैंची। ये इनके औजार है जो वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुदरती धागों और मस्नूई धागों से बनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखिए। 2 खाने दिए हुए हैं, नायलॉन, सूत, ऊन, टेरिलियन और पॉलिस्टर। सबक के दर्ज झेल अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। सही जुमले बनाने हैं। ये गलत सलत जुमले दिए हुए हैं, उसको दुरुस्त करके लिखना है। 1, थे थोड़े हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके जमा किए बहुत पैसे अपने के लिए बाल बच्चों। इसका सही जवाब, हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। 2, मकान में के तकरीरें हमारे नाना किए उन्होंने। जवाब लिखेंगे, हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की। थी जान वो इन भी गहनों को अजीज रखती से ज्यादा। जवाब, इन गहनों को वो जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। चौथा सवाल है, इसने डाल दिया झोली में इनके उतार कर अपना सारा जेवर। सही जवाब है, इसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। तलबा और तालिबात, आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।